हेलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, यानी ये इसके बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। हल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cot a बराबर, ये 3 जो है इसके बट्टा के नीचे चला जाएगा तो 4/3। ठीक है, अब ये जो है 4/3, तो cot a का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा लंब बराबर, इसको हम लोग क्या मान लिए, के माने। ठीक है, तो इसलिए आधार आपका क्या हो गया, आधार आपका हो गया 4 के, और लंब कितना हो गया बच्चों, तो लंब हो गया 3 के। तो अब हम लोगों को कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 3 के, तो 3 के का द होल स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना दिया हुआ है 4 के, तो 4 के का द होल स्क्वायर। 3 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर। 4 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर। दोनों को जोड़े कितना हो गया 25 के स्क्वायर। अब कर्ण जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये वर्गमूल में चला जाता है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √25, बाहर हो गया के, 25 का वर्गमूल 5 के, कर्ण कितना निकला 5 के। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को ये tan थीटा cos थीटा sin थीटा का वैल्यू निकालने, मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालिए, मान निकालते हैं tan a। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र हम बताए हैं लंब बटा आधार। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चों 3 के, 3 के लिख दिए। आधार कितना है बच्चों, आधार आपका 4 के है, 4 के लिख दिए। ये कितना हो गया tan a का मान 3/4। अब ध्यान दीजिए, cos और sin का भी आगे मान निकाल लेते हैं। cos a बराबर, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना है बच्चों 4 के, और कर्ण कितना है 5 के, यानी 4 के/5 के। किस के कट गया, बचा कितना 4/5। अब cos a के बाद किसका वैल्यू निकालेंगे, sin a का। sin थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, sin a बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। लंब कितना दिया हुआ है बच्चों 3 के, यहां लिख दिए 3 के। ठीक है, अब बटा कर्ण कितना निकाले हम लोग 5 के, 5 के। ये आपका कितना मान आ गया 3/5। ठीक है, अब कर रहे हैं जांच कीजिए, यानी ये इसके बराबर होता है कि नहीं, जांच कर देना। तो हम लिख देते हैं LHS, ये आपका LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो 1 -
10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए का मान कितना निकाले हम लोग? 3/4। तो 3/4 का द होल स्क्वायर अब बटा 1 + 3/4 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलिए, 1 घटाओ 3 का स्क्वायर किए तो 9 और 4 का स्क्वायर किए तो कितना? 16। ठीक वैसे ही नीचे भी हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 16। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर होगा कितना? तो 16 घटा 9/16। यहां पर कितना होगा? 16 जोड़ 9/16 हो जाएगा। अब इसे तोड़ लेते हैं। यहां पर यह 16 में से 9 गया, कितना हुआ बच्चों? 7/16। अब बट्टा 16 और 9 जोड़ दिए, कितना हो गया? 25/16। बट्टा का बट्टा है, भाग है यहाँ पर, तो ये भाग जो है ये गुना में बदलेगा तो नीचे वाला जो है वो उलट जाएगा। जो अंश है वो हर में, हर है वो अंश में। 25 से 25 कट गया, बचा कितना? 7/25। ये LHS आ गया। अब RHS देखिए, RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, cos ए का मान कितना निकाले हैं बच्चों? 4/5। तो 4/5 का द होल स्क्वायर। अब माइनस साइन ए का मान कितना निकाले हैं बच्चों? 3/5। ठीक है, 4 का वर्ग किए 16, 5 का वर्ग किए 25, फिर 3 का वर्ग किए 9, 5 का वर्ग किए 25। तोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? इसे तोड़ेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम निकाले 25। 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए, कितना हुआ? 7/25। ठीक है, देखिए LHS भी 7/25 आया, RHS भी 7/25 आया। तो LHS क्या? ये वाला, अर्थात ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए LHS या 1 माइनस, जगह यहां है, यहां लिख देते हैं। इसलिए 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। छाप लीजिए। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ध्यान दीजिएगा, आगे एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों? ABC। आगे एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए, जिस समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है, कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री?
90 डिग्री। अब देखिए tan A बराबर कितना दिया है 1/√3, तो यहां लिख देते हैं tan A बराबर 1/√3। ठीक है। अच्छा, tan थीटा का सूत्र क्या बताए हम, लंब बटा आधार, लिख देते हैं लंब बटा आधार। अच्छा, बराबर। अब ध्यान दीजिए ये कोण ए बोल रहा है, तो यानी ये कोण, इस कोण के अनुसार ये लंब हो गया BC। समकोण के सामने वाला कोण होता है, ठीक है, इसके अनुसार ये लंब हुआ। तो अगर ये न्यून कोण लिया जा रहा है तो इस कोण के सामने वाला भुजा BC लंब हो गया, तो यहां लंब हो गया, तो ये BC आपका लंब हुआ। अब बटा आधार, ये समकोण के सामने वाला ये कर्ण है, तो ये आधार हो गया AB। ठीक है, बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, कि मान लेते हैं। समझ में आ गया। अच्छा चलिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो गया 1 के। अच्छा, आधार बराबर यानी AB बराबर कितना हो जाएगा √3 के, AB बराबर √3 के। ठीक है, अब हम लोगों को BC यानी BC AB दिया हुआ है, AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। देख लीजिए यहाँ लंब आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण मीन्स AC निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी हम लोग BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, BC का स्क्वायर, BC है कितना बच्चों, K है, तो K का स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, अब प्लस AC कितना है √3 के है, तो √3 के का भी वर्ग कर देते हैं। ठीक है, K का वर्ग किए तो K स्क्वायर, अब प्लस √3 का वर्ग किए तो रूट का वर्ग करते हैं तो केवल रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3K स्क्वायर। 3 और 1 इसके आगे नंबर नहीं है तो 1 है तो 4 है, तो 3 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 4K स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर यहां से हटेगा, वर्ग का यहां से यानी पावर जो 2 दिया ये हटेगा, तो इधर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा। AC बराबर √4K स्क्वायर, तो हम इसे केवल बाहर के लिख देते हैं। 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2K हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को पहला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है sin A, ठीक है, cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, ये प्रश्न है, तो हम लोगों को sin A का आगे मान निकाल लेना है। तो यहां पर आगे लिख देते हैं हम लोग, आगे इस प्रश्न को बाद में लिखेंगे, आगे यहां से लिखते हैं, आगे से ऐसे करते हैं कि sin A का आगे मान निकाल लेते हैं। sin A, तो sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो यहां पर लिख दिया आगे लंब बटा कर्ण।
लंब हुआ कितना, ये इसके अनुसार ये लंब हुआ बीसी, तो बीसी अब बट्टा कर्ण, तो समकोण के सामने वाला कर्ण हुआ एसी। अच्छा बीसी हम लोग कितना लिखे हैं, के लिखे हैं, एसी का मान कितना निकाले, 2 के, ये के से के कट गया, कितना हुआ बच्चों, 1/2। तो साइन ए का मान कितना आ गया, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देते हैं। अब साइन ए के बाद कॉस ए का भी मान निकाल लेते हैं, यहां पर आगे कॉस ए, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना होगा, ध्यान दीजिए, इसके अनुसार ये लंब हुआ, ये तो कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, यानी आधार हो गया आपका ए बी, कर्ण तो समकोण के सामने वाला कर्ण है ए सी। ध्यान दीजिए, ए बी कितना दिया हुआ है बच्चों, √3 के, अब बट्टा एसी, एसी कितना दिया हुआ है, 2 के, कट गया, कितना हुआ बच्चों, √3/2, कौशिक का हो गया। अब देखिए यहां पर साइन सी कौशिक, पहला प्रश्न में, तो यहां पर लिखते हैं साइन सी। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा का तो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है बच्चों। अब ये न्यू को जो है लिया जा रहा है कोण सी, तो कोण सी के अनुसार लंब हो जाएगा सामने वाला भुजा ए बी, ए बी अब बट्टा कर्ण, समकोण के सामने वाला कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण जो भुजा होता है वो स्थिर होता है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है एसी। ए बी कितना दिया हुआ है बच्चों, √3 के, अब बट्टा एसी, एसी कितना दिया हुआ है, एसी हम लोग निकाले कितना, 2 के, √3/2 दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख ले कैमरा में, हाँ ठीक है ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन सी तो निकल गया, अब कोस सी निकालते हैं, कोस सी, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार का अर्थ क्या हुआ, इसके अनुसार जब ये लंब हो गया और ये कर्ण है समकोण के सामने वाला, तो ये आधार हो जाएगा, यानी BC अब बटा कर्ण, तो ये जो आधार हुआ तो कर्ण तो आपका स्थिर है AC। BC कितना दिया हुआ है बच्चों, BC है के, AC कितना हम लोग निकाले हैं, 2 के से के कट गया, 1/2, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या पहला प्रश्न कह रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन ए का मान कितना हम लोग निकाले हैं, देखिए यहां पर साइन ए का मान कितना निकाले हैं, 1/2, 1/2 हो गया, गुना कॉस सी, कॉस सी का मान कितना निकाले हैं बच्चों, 1/2, 1/2, फिर प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान कितना निकाले हैं बच्चों, √3/2, गुने साइन सी,
साइन सी का मान कितना निकाला है? √3/2। चलिए अब गुना कर देते हैं, बट्टा का गुना है, 2 से 2 गुना किए 4, 1 में 1 से गुना किए 1, प्लस 2 में 2 से गुना किए 4, √3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा बच्चों? 3। ठीक है, अब 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 होगा, प्लस यहां पर हो गया 1 जोड़ 3, कितना हुआ बच्चों? 4/4। तो पहला प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, इसे छाप लीजिए, तब हम लोग दूसरे प्रश्न का हल करते हैं। हाँ, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। ये तो पहला प्रश्न का हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, इसमें भी मान निकालना पड़ेगा। cos a मान निकला हुआ है, cos a cos c लिखते हैं, cos a cos c, फिर माइनस साइन a साइन c। ध्यान दीजिए, cos a, देखिए यहां पर cos a का मान निकाले हैं कितना? √3/2, √3/2 गुणे cos c, cos c का मान कितना है? 1/2, फिर माइनस साइन a, साइन a का मान कितना हम लोग निकाले हैं बच्चों? 1/2 गुणे साइन सी, साइन सी का मान कितना निकाले हैं बच्चों? √3/2। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग तोड़ देते हैं, तो 2 और 2 में गुना करेंगे कितना होगा बच्चों? 4। √3 में 2 1 से गुना हुआ √3 हो गया, माइनस 1 में √3 से गुना हुआ √3, अब बट्टा 2 गुना 4। ठीक है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। ये कर देते हैं, मान लो कि ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है, कट गया, क्या हुआ? 0। छाप लीजिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज है, उसका नाम है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। तो यहां क्यू दे दिए, ये समकोण हो गया, यहां पी दे दिए, यहां आर दे दिए। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो समकोण है। अब पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये पी आर क्यू आर, ये दोनों को जोड़ने पर, दोनों भुजा को जोड़ने पर कितना सेंटीमीटर हो रहा है? 25 सेंटीमीटर। अब पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। हम लोग इसको जो है क्यू आर को x मान लेते हैं, मान लेते हैं, यहां पर लिखते हैं
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर लिखते हैं, माना कि या ऐसे लिख देते हैं क्यू आर बराबर एक्स, ये मान लिया हम लोग, और पी क्यू बराबर दिया कितना है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, पी आर तो पता नहीं है, ये समकोण का सामने वाला भुजा जो कर्ण है ये, तो इसको निकाल ही देना है। तो पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर कितना माना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर हुआ। अब जो है पी आर जब लिखेंगे तो यहां पर लिख देंगे 25, ये x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस x सेंटीमीटर। समझ में गया। अब पी आर जो है 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, पी क्यू कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर हम कितना मान लिए, 1 सेंटीमीटर मान लिए हैं। ठीक है, सेंटीमीटर माने हैं। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग माने पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, चलिए, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर कितना है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का द होल स्क्वायर, अब बराबर पी क्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर कितना मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, बाद में सेंटीमीटर हम लोग दे देंगे। अब देखिए यहां पर a माइनस बी का द होल स्क्वायर, इसको हम लोग a मान लेते हैं मन में अपना, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी का द होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर 25, b के जगह पर क्या x, बराबर ये 5 का वर्ग किए 25 अब प्लस x का वर्ग किए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तोड़ देते हैं, 25 का वर्ग किए 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50x बराबर 25 जोड़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ला देते हैं। ठीक है, सीधा करके लिख देते हैं, देखिए इसे लिख दिए 625 अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर आया माइनस हो जाएगा, माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 50x। ठीक है, ये 625
अब -25 अब -x² बराबर 0, ये कट गया, ठीक है। -50x प्लस 600 बराबर 0, ये घटेगा। -50x बराबर -600, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 600/50, इसे कटा देंगे। ये जो है x का मान कितना आ गया? 12। x का मान यानी x का मान 12 का अर्थ हुआ कि आपका ये x किसको माने हैं? QR को माने हैं। QR कितना आ गया? 12। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को PR लेना है, तो PR बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 25 माइनस x का मान कितना आया है? 12, ठीक है। यह 13 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है आपका यहां पर साइन P का मान निकालना है, तो साइन P का अर्थ हुआ लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना हुआ? तो इसके अनुसार लंब हो गया QR। अब बटा कर्ण, कर्ण तो आपका हो गया PR। अच्छा, QR है कितना? तो QR अभी हम लोग निकाले 12, अब बटा PR कितना है? 13, ठीक है। अब साइन P के बाद किसका मान निकालेंगे? cos P का। cos P का मान कितना हो जाएगा? तो cos P का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार क्या होगा? तो इसके अनुसार ये लंब हुआ, तो ये आधार हो गया PQ। अब बटा कर्ण, कर्ण तो आपका PR होगा PQ। PQ दिया हुआ है कितना है जी? तो PQ देखिए 5 सेंटीमीटर। अब बटा PR कितना हो गया? 13, ठीक है। अब tan P का मान निकाल लीजिए, tan P बराबर, तो tan P बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, ठीक है। लंब क्या हो गया? तो देखिए इस कोण के अनुसार ये ना लंब हुआ, यानी QR। अब बटा आधार, आधार आपका क्या हो जाएगा? PQ, ठीक है। QR, तो QR कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और PQ कितना दिया हुआ है? सॉरी, QR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। QR हम लोग कितना निकाले हैं? QR यहां पर निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। QR हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब PQ का अर्थ हुआ ये, PQ कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 मान जो है तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो जाएगा साइन P, cos P और tan P, ठीक है। छाप लीजिए।